जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए दोस्तों आपके पास या तो एक मैप होना चाहिए या फिर एटलस होना चाहिए। मैप नहीं तो ध्यान रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देखेंगे मध्य प्रदेश का जीवन परिचय कैसे बना है, क्या हुआ है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित है या बीच में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश को किसकी संज्ञा दी गई? हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को हुआ। स्थापना दिवस देखते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान स्वरूप देखेंगे दोस्तों 1 नवंबर 2000। वर्तमान स्वरूप देखेंगे 1 नवंबर 2000 को क्या हो गया? तो हमारा 1 नवंबर 2000 को पहले हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा कैसा हुआ करता था दोस्तों? ऐसा हुआ करता था। जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा था वो छत्तीसगढ़ में चला गया। माना जाता है कि 30% भाग जो मध्य प्रदेश का था वो छत्तीसगढ़ में चला गया था दोस्तों। तो ध्यान रखना, वर्तमान में मध्य प्रदेश का नक्शा इसी तरीका से जो हमने पहले बनाया था। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दी है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा है। इसके बाद देखेंगे अन्य नाम। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कई नाम हैं। मध्य प्रदेश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोया स्टेट, नदियों का मायका, प्रादीपीय का मुकुट, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, इन नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हृदय प्रदेश किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा। सोया स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। और नदियों का मायका भी कहा जाता है। नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और जैसे सोन, नर्मदा, बेतवा, ये चंबल, बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है दोस्तों। प्रादीपीय का मुकुट भी कहा जाता है। प्रादीपीय का मुकुट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। प्रादीपीय का मुकुट भी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। राजकीय पुष्प देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली है। और इसे राजकीय पुष्प घोषित कब किया गया? 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ को इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली घोषित किया गया दोस्तों। सफेद लिली कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ थी, उसी दिन मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली को घोषित किया गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। लेकिन एग्जाम में कभी प्रजाति भी मिलता है, किस प्रजाति का पाया जाता है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और कौन सी जनजाति का है? बैडरी जनजाति का है। और इसे भी 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ
को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया। बारहसिंगा को कब? 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ थी, उसी दिन मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी देखेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, दूधराज या फिर साइबुलबुल, दूधराज, साइबुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकैचर, ये 3 नाम से आ जाते हैं, वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। दूधराज, साइबुलबुल, पैराडाइज फ्लाईकैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की जब 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तभी मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया 1 नवंबर 1981 को दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अक्षांश तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों 21 डिग्री, तो हमें तो हमारा निचला हिस्सा है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री पूर्वी हिस्सा, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी विषुवत रेखा होती है जो भारत की है, विषुवत रेखा हो गई। तो 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, यहाँ ध्यान रखना, जब नीचे जाएंगे तो घटता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो हम देखेंगे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसके बाद देखेंगे 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूर्वी देशांतर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से दोस्तों तो हमारे इधर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वो हमारा क्या है? मलखम्ब है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब है। और इसे 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया। 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? हमारा राजकीय वृक्ष हमारा दोस्तों बरगद है या बट वृक्ष है। हमारा राजकीय वृक्ष बरगद या फिर बट वृक्ष कह सकते हैं, बट वृक्ष है। और इसे 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ थी, उसी दिन स्वर्ण जयंती के दिन 25वीं वर्षगांठ थी दोस्तों, उसी दिन से मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1981 को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है दोस्तों? राई है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय फसल, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है दोस्तों? सोयाबीन है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माछ। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माछ है। इसके बाद राजकीय चिन्ह देखेंगे दोस्तों, राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है वो हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इधर देखते हैं, ये बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश
शासन, मध्य प्रदेश शासन। ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, इधर लिखा है सत्यमेव जयते, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, और इधर गेहूं और धान की बालियां बनी हुई हैं दोस्तों, और बीच में बरगद का पेड़ है, यहाँ पर बरगद का पेड़ है, उसी के ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, बरगद वृक्ष के ऊपर क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ। ये हमारा मध्य प्रदेश 24 स्तूपों वाली, ये देखिए 24 स्तूपों की आकृति वाला आकृति है, और इसके अंदर मध्य प्रदेश शासन, और इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इधर गेहूं और धान की बालियां हैं, ये गेहूं और धान की बालियां हैं, और इस बरगद वृक्ष, इस यहाँ पर बरगद वृक्ष है, और इसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है, नर्मदा है। आप नर्मदा के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी क्या है दोस्तों, नर्मदा है। राजकीय मछली क्या है, महाशीर है। राजकीय फल क्या है, आम है दोस्तों। राजकीय गान, जो मध्य प्रदेश का गान है वो क्या है, मेरा मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश जो गान है उसके रचनाकार कौन है, हम देखेंगे। मध्य प्रदेश गान के रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव। कौन है, महेश श्रीवास्तव हैं। राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश है, इसके रचनाकार कौन है, महेश श्रीवास्तव है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ये ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की माध्यम रेखा 82.5 एकमात्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। कहाँ से, सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य प्रदेश के पश्चिमी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग में कितने मिनट का अंतर है, 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग में 34 मिनट का अंतर है। इधर मान लो अलीराजपुर और आपका इधर क्या है, सिंगरौली है, तो इधर कितने का अंतर है, 34 मिनट का अंतर है दोस्तों। कितने मिनट का अंतर है, 34 मिनट का अंतर है। और हमारे आपको पता होगा जो हमारी मानक समय रेखा कहाँ, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है दोस्तों। और हम ध्यान रखना